इस कुआं से बाहर निकालो। महाराज ययाति ने देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, घोड़ा से नीचे उतरे। फिर देवयानी ने आवाज लगाई, अरे भैया मुझे बाहर निकालो। तो महाराज ययाति आगे बढ़े, कुआं में झांक कर देखा तो बोले, तुम चिंता मत करना, हम मरने नहीं देंगे तुम्हें। हाथ बढ़ाया, हाथ को पकड़कर महाराज ययाति ने देवयानी को बाहर निकाल लिया। राम राम राम, तुम जा कुआं में कैसे गिर गई, कौन की बेटी हो? देवयानी ने कहा, मेरे पिताजी को का नाम शुक्राचार्य है, आप उनको खूब अच्छे से जानते होंगे। बोले, शुक्राचार्य जी को कोई क्यों नहीं जानेगा, बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, जाओ और उनसे जाकर के मेरा प्रणाम कह देना। देवयानी बोली, कहाँ जाऊं? महाराज ययाति बोले, अपने घर जाओ। देवयानी बोली, नहीं जा सकती हूँ। तो बोले, घर नहीं जाओगी तो का फिर इसी कुआं में गिरोगी? बोले, कुआं में नहीं गिरूंगी, और नहीं मैं घर जाऊंगी। सुनो, तो कहाँ जाओगी? तो देवयानी बोली, सुनिए। देवयानी ने महाराज ययाति से कहा, सुनो मैं घर नहीं जाऊंगी, तो कहाँ जाओगी? तो देवयानी ने जवाब दिया, सुनिए। कहा, सुनिए महाराज, अगर तुमने मुझे कुआं से बाहर निकाला है, जब कुआं में पड़ी रोए रही थी, तुम पकड़ी मेरी कलाई है, अब हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मोई दुल्हन ले बनाई है। विवाह कर लो हमारे साथ। ययाति बोले, माफ करना, शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तुमने अगर विवाह कर लिया और शुक्राचार्य जी को पता चल गया, मैंने सुना कि वो बहुत खूंखार ब्राह्मण है, उन्होंने कहीं श्राप दे दिया तो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, माफ करो हमें। महाराज ययाति ने घोड़ा बढ़ा दिया, देवयानी खड़ी रह गई। लौट कर देवयानी घर पे आई तो शुक्राचार्य जी ने पूछा देवयानी से कि तुम्हें घर से बाहर जाना था तो मुझे बताकर नहीं जा सकती थी? अरे सारी रात तुम कहाँ रही? रो रो कर सारा हाल बता दिया। आपकी शिष्य की बेटी ने, राजा की बेटी शर्मिष्ठा ने मुझे कुआं में डाल दिया और सारी रात मैं कुआं में पड़ी रही। तो शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि आज तो कुआं में डाला, किसी दिन मौका लगा तो जान से भी मार देगी, और हमारी तो भाई एक ही बेटी है। तो शुक्राचार्य जी ने देवयानी का हाथ पकड़ा और ये राजा वृषपर्वा को छोड़ करके चल दिए। तो राजा वृषपर्वा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, अगर बेटी ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा सुनने को तैयार हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप हमें इस तरह से छोड़ के न जाओ। शुक्राचार्य जी बोले, सजा सुनना चाहते हो तो सजा ये है कि जिस दिन मेरी बेटी देवयानी ससुराल को जाए उस दिन तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा मेरी बेटी देवयानी की
दासी बनकर जाए। अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो हम यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं। वचन दे दिया कि आपकी बेटी के साथ में मेरी बेटी दासी बनकर जाएगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवयानी ने कहा शुक्राचार्य जी से कि मेरा विवाह याति के साथ में कर दो। तो शुक्राचार्य जी ने याति को घर पे बुलाया, सारा हाल बताया। तो महाराज याति विवाह करने को तैयार हो गए। वही याति जिसने देवयानी को कुआं से बाहर निकाला था। तो बड़े ही धूमधाम के साथ में देवयानी का विवाह महाराज याति के साथ में हो गया। और जब देवयानी ससुराल को चली तो राजा की बेटी शर्मिष्ठा